Audio Jungle. गैंगस्टर संतोष झा के शूटर और वांटेड क्रिमिनल राकेश झा को गैंगवार में गोलियों से छलनी कर दिया गया। बिहार के सीतामढ़ी जिले के बैरगनिया में अपराधियों ने कुख्यात राकेश झा पर दौड़ाकर ताबड़तोड़ कई राउंड फायर किए। इसी हमले में राकेश झा घायल हो गया और अस्पताल ले जाते वक्त उसकी मौत हो गई। आपको बता दें कि राकेश झा कितना दुर्दांत था कि प्रशासन ने इस पर लगाम लगाने के लिए सीसीए भी लगाया था। दरभंगा इंजीनियर कांड के गैंगस्टर संतोष झा के शूटर कुख्यात अपराधी राकेश झा को अपराधियों ने शनिवार को सड़क पर दौड़ाकर गोलियों से भून दिया। राकेश झा की तलाश पिछले कई दिनों से पुलिस कर रही थी, पर राकेश झा फरार चल रहा था। शनिवार को उसके विरोधी गैंग ने बैरगनिया में उसे देख लिया। फिर क्या था, बैरगनिया का इलाका अचानक गोलियों से थर्रा उठा। दुकानों के शटर बंद होने लगे क्योंकि सड़क पर एक भाग रहे अपराधी पर दूसरे गैंग के क्रिमिनलों ने पिस्टल से लगातार फायर झोंक दिया था। भागने वाला अपराधी राकेश झा था। भागते हुए राकेश झा ने एक होटल में छुपने की कोशिश की, पर अपराधियों की गोली से वो बच नहीं सका। अपराधियों ने कई गोली उसके शरीर में उतार दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक शनिवार की शाम करीब 6:15 बजे बाइक सवार अपराधियों ने बैरगनिया रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक के पास अचानक से फायरिंग शुरू कर दी। फायरिंग होने पर देखा गया कि पस्टकी यदुगांव निवासी राकेश झा गिरते पड़ते भाग रहा है। उसके पीछे अपराधी फायरिंग कर रहे हैं। इस दौरान राकेश झा के हाथ में भी गोली लगी थी। वह जान बचाने के लिहाज से पास के एक होटल में छिपने के लिए गया, लेकिन अपराधी वहां भी पहुंचकर ताबड़तोड़ फायरिंग करने लगे, जिससे राकेश झा होटल के पैसेज में ही जख्मी होकर गिर गया। घटना की सूचना पर थाना अध्यक्ष अमिता सिंह सशस्त्र बल के साथ पहुंची और जख्मी राकेश झा को इलाज के लिए सीतामढ़ी भेज दिया। राकेश झा पर अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की। लोगों ने बताया कि अपराधी उसकी हत्या के नियत से ही आए थे और जख्मी हालत में जब वह होटल परिसर में जान बचाने के लिए घुस गया, तब भी अपराधी नहीं रुके और होटल के भीतर घुसकर गोलियों से उसे भून दिया। उसे 4 गोली मारी गई। 2 गोली दोनों कंधों पर और 1 गोली कमर के पास पेट में और 1 गोली सीने में मारी गई। बेखौफ बदमाशों का सीतामढ़ी में यह 1 महीने के भीतर 8वीं बार गोलीबारी है, जिसे आप गैंगवार कह सकते हैं। इस घटना से पूरा बैरगनिया दहशत में है। सीतामढ़ी में अपराधियों ने पुलिस की नाक में दम कर रखा है। आपको जानकारी दे दें कि जिस वांटेड क्रिमिनल का मर्डर हुआ है, पुलिस कई दिनों से उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस इस घटना की छानबीन में जुटी है। बता दें कि राकेश झा अपने इलाके में काफी ज्यादा फेमस था। जो हम लोग को जानकारी अभी तुरंत मिली है, चूंकि मेरा मानना है कि ये राकेश झा काफी सामाजिक कार्यकर्ता था, मजबूत था। अभी चुनाव में हमारे बीजेपी के जो उम्मीदवार जीते हैं उनको जिताने में इनकी अहम भूमिका थी और उसी समय से इसके पीछे लोग पड़े हुए थे और निश्चित रूप से इसमें राजनीति की हत्या है। इसकी जांच मैं मांग करता हूं कि सीबीआई से जांच करा दी जाए, पर्दाफाश हो जाएगा और इसमें पुलिस की भी सहभागिता है। बैरगनिया थाना प्रभारी 4 दिन पहले इस लड़का ने मुझको टेलीफोन किया कि हमको धमका रहे हैं और मैंने एसपी को भी कहा था। एसपी भी डांटी थी थाना प्रभारी को और उसके बाद थाना प्रभारी कल होके कह रहे हैं राकेश को टेलीफोन करके कि तुम एसपी से मुझको पैरवी कराते हो। ये पंचायत समिति का चुनाव लड़ने वाला था, ये अनकंटेस्टेड चुनाव जीता, इसीलिए ये मोतीलाल जी को मदद किया और जीत हुई। इसीलिए राजनीतिक साजिश के तहत जो हारने वाले उम्मीदवार हो चाहे जो भी साजिश अपराधियों से मिलकर इसकी हत्या करवाई है। 15 राउंड गोली चली है वहां, जैसा सूचना दे रहे बैरगनिया से लोगों ने, और एक भी खोखा बरामद नहीं हुआ, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। आखिर पुलिस क्या कर रहे थे? थाना के बगल में बाजार में हत्या हो रही है और थाना के लोग इसको उठा के ला रहे हैं और एक भी अपराधी नहीं गिरफ्तार हुआ। शर्म की बात है। वैसे थाना प्रभारी पर, बैरगनिया के थाना प्रभारी पर तो मुकदमा होना चाहिए 302 के। इसकी हत्या में उनकी संलिप्तता है। मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि जांच हो जाए तो पर्दा उठ जाएगा। ऐसे है, हमारे छोटा भाई हमारा गांव का है, मेरा छोटा भाई है। जैसा हमको जानकारी मिली है हम तुरंत अभी हार्ड एंड फास्ट यहाँ आए हैं। यहाँ डॉक्टर लोग देखे हैं तो उस स्थिति में राकेश झा अभी जीवित नहीं है। तेजनारायण झा नाम थे, पिताजी डेथ कर चुके हैं। कोई दुश्मनी नहीं है। गांव का बहुत अच्छा समाजसेवी लड़का था, गांव की सेवा वहाँ पर
सोशल नेटवर्कर, मैंने सोशल वर्कर था, गाँव समाज के देख रेख करने वाला। कौन गोली मारा है सर? नहीं नहीं, ये चीज़ मुझे जानकारी नहीं, हम तो यही कहाँ रहते हैं। घटना घटी कुछ जानकारी मिला है? हाँ, थोड़ा सा हमको जैसे जानकारी हुई है, बेरगिनिया जो है ना, कोई होटल है, वहाँ पे गोली लगी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रवीण कुमार उर्फ जितेंद्र पासवान मेरा नाम है। क्या हुई है, क्या घटना हुई है यहाँ? राकेश झा जी आए थे बेरगनिया, इसी रोड से गुजर रहे थे तो कुछ लोग उनको खदेड़ करके गोली मार दिया। क्या राउंड गोली चला? लगभग 10-12 राउंड गोली चला होगा। कितना गोली लगा होगा? लगभग 1-2 गोली लगा होगा। अब तो दूर से देखने के बाद हम क्या करें, गोली लगा है उनको। जैसे एक आदमी खतरे के गया, वो राज होटल में घुसे और एक रूम में घुस के रूम बंद करना चाहे, तब तक बाहर से फायरिंग कर दिया। 5-7 खोखा मिले हैं उस होटल के। सर, आप घटनास्थल पे गए थे, हाँ, किसी की गिरफ्तारी भी हुई वहीं से है? आ रहे। किसी की गिरफ्तारी हुई? छापामारी हो रही है। बहरहाल पुलिस ने बेरगनिया के होटल के पास से 5 खोखा बरामद किया है। वहीं आसपास लगे सीसीटीवी कैमरा को खंगालकर अपराधियों की शिनाख्त करने की कोशिश में जुटी है। साथ ही असंभावित अपराधियों के ठिकाने पर छापेमारी शुरू कर दी गई है। सदर एसडीपीओ रमाकांत उपाध्याय, पुलिस निरीक्षक दयाशंकर प्रसाद भी घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं। मृतक का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। हालांकि प्रारंभिक छानबीन में व्यक्तिगत दुश्मनी में गोली मारने की बात सामने आ रही है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। खुलासा के लिए सीतामढ़ी से चंदन देव की यह खास रिपोर्ट।